तो ये हमारा पॉलिनोमियल का पी वाई का पार्ट 4 सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें हम स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और जो पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन आ रहा है वो करेंगे। तो जो लोग बेसिक्स वाले हैं वो स्पेशली एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सब देख लें, क्योंकि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है स्टैंडर्ड के वो बेसिक्स में भी आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द ग्राफ of y equals to px is given the for a polynomial px the number of zeros। इसमें zeros कितना है, तो हमें पता है नंबर ऑफ zeros देखने के लिए ये x का फंक्शन में है, तो हमें x एक्सिस में देखना है कि ये कितनी बार कट रहा है। तो हमें दिख रहा है ये एक्सिस में सिर्फ एक ही बार कट रहा है, तो यहाँ से सिंपल हमारा zeros जो हो जाएगा वो हो जाएगा b, दैट इज 1। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा हमें दिया हुआ है दो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ax² - 5x + c, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स 10। तो यहाँ से a और c का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से सिंपल हमें पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा 10 है एंड अल्फा इंटू बीटा भी हमारा 10 ही है। तो इस इक्वेशन को देखें अगर हम ax², ठीक है, ax² - 5x + c, तो यहाँ से हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें फॉर्मूला बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या है, -5 है, सो हम यहाँ लिखेंगे -5/a। a का वैल्यू यहाँ पर सिंपल a ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम a अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि 10 है। तो यहाँ 10 इक्वल्स टू माइनस माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ +5/a। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू 5/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a का वैल्यू हाफ आया। तो ऑप्शन में देखिए a का वैल्यू हाफ किस में है, सिर्फ इसमें है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ b निकालने का जरूरत, सी निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी आंसर देके आ सकते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर a मान लीजिए इसमें भी हाफ होता तो आपको इसमें b का वैल्यू, c का वैल्यू भी निकालना होता। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमें पोलिनोमियल दिया है, बी द ट्वाइस द अदर। मतलब अगर अल्फ़ा अगर x है मान लीजिए लेफ्ट, तो एक जीरो अल्फ़ा जो है वो x है, तो दूसरा जीरो क्या बोल रहा है, ट्वाइस द अदर, दूसरे का डबल होगा। तो बीटा अगर ट्वाइस x, देन द वैल्यू ऑफ k, आपका वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, हमें पता है क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, ये एक फॉर्मूला पता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है क्या होता है, सिंपल c/a। तो यहाँ से अगर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 3kx + 4k, देखिए यहाँ से a का वैल्यू क्या है, सिंपल 1, x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। b का वैल्यू क्या है, ये जो x है, x को छोड़ दीजिए, जो बाकी बचा वही हमारा b का वैल्यू, दैट इज b इक्वल्स टू -3k। और c का वैल्यू क्या है, 4k। तो हमें सिर्फ k का वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें से किसी का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर x ले लेते हैं, यहाँ पर x नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसान हो। ठीक है, यहाँ हम लोग सिंपल अल्फ़ा इक्वल्स टू मान लीजिए m ले लेते हैं और बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस m ले लेते हैं, क्योंकि x यहाँ पर इक्वेशन में दिया हुआ। ठीक है, तो m ले लेते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देयर इज m प्लस ट्वाइस m माइनस b का वैल्यू देखिए -3k/a, का वैल्यू 1 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा 3m, और ये माइनस माइनस क्या होगा +3m। तो आप दोनों देखिए, सॉरी 3k, यहाँ पर दोनों तरफ देखिए 3 का वैल्यू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो m का वैल्यू k आ गया, तो k का वैल्यू m है, बट m तो हमारे पास दिया हुआ नहीं, तो हमें इसका यूज़ करके निकालना होगा। सो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू है m, बीटा का वैल्यू है 2m, c का वैल्यू क्या है 4k/1। सो ये यहाँ पर हो गया हमारा 2m² इक्वल्स टू 4k। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें k का वैल्यू m पता है, तो m यहाँ पुट करेंगे। सो 2m² 4m। सो देखिए ये m² यहाँ 4m/2, ये 2 से कटेगा तो ये 2m आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक m यहाँ 2m ये कटेगा, तो सिंपल हमारा आएगा यहाँ पर m एक कट गया, तो यहाँ एक m बचेगा। तो m का वैल्यू फाइनली क्या है 2। तो अगर हमारा ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर है, दैट इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 1, देन अल्फा प्लस बीटा। तो बहुत आसान है, आपके पास x² - 1 है, हमें इसको ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है। बी एक्स यहाँ पर जो एक्स वाला वैल्यू वो टर्म नहीं है तो वो जीरो है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल जीरो एक्स माइनस वन। हमें निकालना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है सिंपल माइनस बी बाई ए। यहाँ बी वाला टर्म क्या है जीरो, तो अगर ये जीरो है तो ये भी हमारा जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो आंसर इसका होगा जीरो, ये ऑप्शन डी। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन बेसिक्स में करवाया है, तो सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला है कि बेसिक वाले स्टूडेंट एटलीस्ट स्टैंडर्ड के सब एमसीक्यू सॉल्व करके जाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 और 3, हमें दो जीरोस दिया हुआ है। तो जीरोस क्या होता है, जीरोस यहाँ पर समझना है, जो भी 2 है ये 2 वैल्यू अगर x के जगह पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो मान लीजिए x का वैल्यू जब 2 है तो हमारा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू 2 प्लस बी, दिस इज बिकम प्लस टू 0। तो ये जीरोज है, तो जैसे ही आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। तो यहाँ से है 4 इससे इंटू ट्वाइस ए प्लस 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे 6 प्लस ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ से b का वैल्यू निकालते हो, b क्या होगा, देखिए 6 वहाँ लेके जाएंगे तो बनेगा -6 और 2 वहाँ 2a लेके जाएंगे तो माइनस ट्वाइस ए, इक्वेशन 1 दीजिए। सिमिलरली हमारे x का वैल्यू क्या है -3, तो अगेन x का वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और एक हमें a प्लस बी का रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम 3 का वैल्यू पुट करेंगे -3 का, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस वन इंटू -3 प्लस बी बिकम 0। तो -3 का स्क्वायर, मैंने पहले ही बोला बार बार, अगर माइनस वैल्यू अंदर है ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, इट बिकम 9 ना। -3 इंटू ए तो ये -3 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे -3 इंटू वन -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा 6 -3a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो 6 -3a माइनस 6 माइनस ट्वाइस ए इक्वल्स टू 0। तो ये -6 प्लस 6 कट जाएगा, तो ये बनेगा -5a इक्वल्स टू हमारा आएगा 0। तो a का वैल्यू आ रहा है 0 बाई -5 का मतलब हमारा सिंपल 0 ही होता है। तो a का वैल्यू 0 पर ऑप्शन में देख लीजिए, a का वैल्यू यहाँ -7 है, 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0, तो ये ऑप्शन डी है। आपको यहाँ b निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हम क्या माइनस करेंगे फ्रॉम द पोलिनोमियल दिस सो दैट 15 इज द जीरोस ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। 15 इसका पोलिनोमियल बन जाए, जीरोस बन जाए। इट मीन्स x का वैल्यू अगर 15 हो, इसके कारण ये पूरा वैल्यू पुट करके 0 बन जाए। इसके बाद क्या माइनस करना है, तो मान लीजिए लेट मान लेते हैं इसको, हम इसमें से वैल्यू एक माइनस करेंगे, दैट इज m। तो हम यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर -16 एक्स प्लस 30 माइनस m, मतलब -m अगर इससे हम, ठीक है, वैल्यू पुट करें, ठीक है, -m हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 0 का वैल्यू क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 15। तो यहाँ 15 पुट करिए, तो x का 15 स्क्वायर -16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस m। जैसे आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये इक्वल्स टू 0। ना सॉल्व दिस, इट बिकम 225, इट बिकम 240 प्लस 30 माइनस m इक्वल्स टू 0। इन दोनों सॉल्व करें तो -15 प्लस 30 माइनस m इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो 15 माइनस m इक्वल्स टू 0। और 15 को तो लेके तो -m इक्वल्स टू -15, माइनस कट गया, m इक्वल्स टू 15। दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन से 15 को ही माइनस करेंगे तो हमारा ये 15 जो वैल्यू है ये 0 बन सकता है। तो ऑप्शन इट इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस आर। डिस्टिंक्ट जीरोस मतलब क्या, अलग अलग। तो देखिए यहाँ दो ग्राफ दिया हुआ है, एक ये अपवर्ड वाला है और एक हमारा डाउनवर्ड वाला, जो सिंपल दिख रहा है। अब देखिए इनका कॉमन जीरोस जो है ना, कॉमन जीरोस और डिस्टिंक्ट जीरोस बनता था। कॉमन जीरोस है सिंपल, जहाँ पर दोनों कट रहे हैं, ये मान लीजिए ये दोनों का वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ये वैल्यू -2 है और ये वैल्यू मान लीजिए 3 है फॉर एग्जाम्पल अभी। तो कॉमन जीरो इनका देखिए, जो अपवर्ड के लिए, जो अपवर्ड है ना, अपवर्ड इसके लिए, ठीक है, अपवर्ड के लिए हमारा ये वैल्यू इसका 0 आ रहा है -2, 3। और डाउनवर्ड के लिए भी सेम आ रहा है, जो हमारा डाउनवर्ड के लिए भी है वो भी सेम आ रहा है -2, 3। तो कॉमन जीरोस कितने हैं इसके, 2 हैं। लेकिन यहाँ पूछा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट जो अलग रहे। तो देखिए -2 के साथ
ये देखिए 3, ये दोनों अलग अलग है, यहाँ आपको समझना है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। कॉमन क्या है, -2, इसमें -2 कॉमन है, 3 कॉमन है। डिस्टिंक्ट कौन है, ये दोनों से अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिस्टिंक्ट है, यहाँ 2 है, तो आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जो कॉमन है वही हमारा वैल्यू होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k सच दैट दिस, हमें के का वैल्यू निकालना है इसमें। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक्स में भी कराया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बेसिक्स वाले एटलीस्ट इनके MCQ कर लें। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ -2/3, और अल्फा प्लस बीटा का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, c/a। ये हमें फॉर्मूला इनका पता है। तो -b/a, यहाँ से देखिए माइनस, यहाँ से b क्या है, -6 होगा, a क्या है 3, प्लस c का वैल्यू क्या है k, और का वैल्यू 3, -2/3। सो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो ये हो गया -2 + k/3। या तो यहाँ पर आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, इसका और एक तरीका है सिंपल, आप यहाँ से देखिए -6 + k एक साथ देखिए, और यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा 3, -2/3, तो ये 3 कट जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से -2, फिर ये 6 हो जाएगा तो +6, तो k का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, तो आंसर डी है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको सिंपल जो मेथड आपने सीखा है उससे करिए, फिर इस 2 को इधर लेके जाइए, तो k/3 बनेगा, -2/3 + 2, फिर ये अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा k/3, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 3, ये -2, फिर हमारा होगा +6, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा ये k/3, हमारा ये बनेगा 4/3, अगेन 3 करेगा तो k का वैल्यू 4 ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट रूट्स आर a एंड 1/a, मतलब बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू a है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/a है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये पता है कि सिंपल kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यही वैल्यू पुट करते हैं हम अल्फा बीटा का, तो यहाँ होगा kx² माइनस a इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू 1/a। देखिए 1/a का एलसीएम लेंगे तो सिंपल यहाँ पर हमारा नीचे हर किसी का a आएगा, तो ये a इनके पास नहीं है, तो ये इनसे इंटू होगा, नीचे a नहीं है, तो ये ax² हो जाएगा, माइनस यहाँ से a इंटू a² x हो जाएगा, और यहाँ से हमारा प्लस होने का। अभी हमें पता है k का वैल्यू हमें क्या लेना है, जो ये डिनोमिनेटर वैल्यू होता है, तो लेट k = आप जैसे a लेंगे, ये a के साथ a कट जाएगा, तो हमारा सिंपल ये लास्ट में फाइनल वैल्यू आएगा। तो ax² माइनस a² x + 1, इसका वैल्यू हमारा ढूंढना है कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर a² नहीं है, इसमें भी a² नहीं है, इसमें है -a² ये प्लस है, तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, हमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना था। इसमें बोला py = 7y² - 11y/3 -2/3, ये हमें सॉल्व करके इसका जीरो से निकालना है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ 7y² - 11/3y - 2/3, तो आपको इनका एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेते ये 3 आ जाएगा। फिर सिमिलरली तो जीरोज़ निकालना, तो जीरोज़ निकालते वक्त हमें इसका = 0 करना होता है। तो 3 जैसे ही आप लेंगे तो ये 3 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा 21y² - 11y - 2, तो ये 21y² - 11y - 2, और ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो ये 0। अब 29y² - 11y - 2, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको मतलब आता है मिल टर्म से कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उसके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मिल टर्म से करेंगे तो 41 × 2 आपका 41 नहीं है 21 है, तो 21 a का वैल्यू ऐसे करें, 21 × 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 42। तो 42 को कुछ ऐसा ब्रेक करना तो 11 भी हो जाता है। 42 को देखो हम क्या लिखते हैं, 42 को हम लिखते हैं 42 × 1, ठीक है, या 42 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करो 21, 3 से डिवाइड करिए आप, तो ये आएगा 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसको कुछ ऐसा ब्रेक करना। तो देखिए आप 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, और ये वैल्यू बचेगा सिर्फ 7 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन प्लस माइनस करके हमारा 11 नहीं आता है, लेकिन 2 × अगर 7 कर लें, 2 × 7 ये 14 आएगा, तो यहाँ बचेगा 3, इन दोनों को माइनस करके हमारा क्या आता है 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 21y² - 14y - 3y - 2 = 0।
सो 21y² माइनस 14y प्लस 3y, कि माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, -2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में कॉमन देखिए 7 है, साथ में y है, तो यहाँ बचा 3y, यहाँ बचा -2y। ना लुक, यहाँ पर हमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिंपल हमें, तो यहाँ 2y नहीं होगा, सिंपल y होगा, सॉरी सिंपल 2 होगा। इन दोनों कुछ कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन है, तो ये होगा 3y - 2 इक्वल्स टू 0। हमें ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम इसको करेंगे 3y - 2, और यहाँ लिखेंगे 7y + 1 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 3y - 2 इक्वल्स टू 0। इसे y का वैल्यू होगा +2/3, और यहाँ से हमारा आएगा 7y + 1 इक्वल्स टू 0। ये y का वैल्यू होगा -1/7। तो 2/3 - 1/7 ये आपको ढूंढना है कहाँ है। सो 2/3 - 1/7 ये आपका ऑप्शन डी है। तो हमारा फाइनल आंसर इसका क्या है, डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जीरोस रेसिप्रोकल का होने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए अल्फ़ा 2 है तो बीटा क्या होगा 1/2। तो हम यहाँ अल्फ़ा ले लेंगे, m है, और बीटा क्या हो जाएगा 1/m। तो जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए और उसमें से कोई भी वैल्यू अगर फाइंड करना हो b a, तो जनरली हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो देयर इज अल्फ़ा इंटू बीटा का यूज़ करते हैं, जो होता है जो होता है c/a। तो इस इक्वेशन का आप देखिए, यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू हमारा है ट्वाइस a/b, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमारा सिंपल a है। तो आप इस वैल्यू को पुट करते हैं। सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है m, बीटा का वैल्यू क्या है 1/m, तो c का वैल्यू क्या है ट्वाइस a/b, और a का वैल्यू क्या है सिंपल a ही है। तो ये कट गया, हमारा 1 बचा, यहाँ ट्वाइस a, तो नीचे ये देखिए यहाँ पर ये b नीचे आ जाएगा, तो b इंटू ए बचेगा, तो ये a कट गया। तो b का वैल्यू क्या है, b यहाँ लिखा है 1 इंटू बी इक्वल्स टू 2, तो b का वैल्यू सिंपल हमारा 2 हो गया। तो ऑप्शन जहाँ पर 2 आंसर है वही है, तो a। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे सम एंड प्रोडक्ट निकाल देते हैं, -b/a। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या देखिए, a का वैल्यू यहाँ 1 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू -2 है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा -1/1, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है -1, ये हमें ज़रूरत पड़ेगा। फिर सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c/a -2/1। सो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूरा है -2, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में अल्फ़ा बीटा में कुछ भी कॉमन नहीं, तो सिंपल इसको अल्फ़ा इंटू बीटा लिखिए। ये अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसको मैंने ब्रेक करना सिखाया। जब भी ये दिखे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो यहाँ ट्वाइस ए बी, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्वाइस अल्फ़ा बीटा लाना होगा। तो सिंपल ऊपर वाला काम करके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ लिखे प्लस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमें माइनस ट्वाइस अल्फ़ा इंटू बीटा भी इंट्रोड्यूस करना होगा, तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ माइनस बचा 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। ना पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इन अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -2 बाई -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा +4 बाई -2। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 बाई -2। तो माइनस को ऊपर लग दीजिए, तो ये आंसर आ गया -5/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये एक हमारा पोलिनोमियल है, इज़ -1। सम का बात कर रहा है कि सम ऑफ द जीरोस इज़ -1, मतलब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी यहाँ से हमें ए बी सी निकालने लग रहा था। ए का वैल्यू क्या है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है -b/a, तो हमें यहाँ ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ है, देर इज़ p+1, और b का वैल्यू क्या होगा जो x के साथ है, देर इज़ ट्वाइस p+3। तो बस यही वैल्यू हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1, और माइनस b का वैल्यू क्या है ट्वाइस p+3 बाई a का वैल्यू है p+1। तो इस वैल्यू को आप यहाँ से कहीं से मल्टीप्लाई करिए, तो -1 इंटू p+1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई तो -2p -3। तो यहाँ से माइनस माइनस
आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ माइनस माइनस वैल्यू काट भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा माइनस का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोनों तरफ काट सकते हैं, तो इसको लिखते हैं सिंपल 2p + 3। तो यहाँ p + 1 = 2p + 3। तो इस p को इधर लेके आइए, इस 1 को इधर लेके आइए, तो p - 2p 3 - 1, सो -p = 2। तो p का वैल्यू हमारा क्या है -2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका बी, ये हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा + 1/2 बीटा + 3 अल्फा बीटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें जनरली अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, देयर इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है। तो ये होता है c/a, ये होता है -b/a। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हुआ 1, b का वैल्यू हो गया -2, c का वैल्यू हो गया -1। यहाँ वैल्यू पुट करते तो अल्फा + बीटा का वैल्यू आएगा हमारा सिंपल -2/1। सो अल्फा + बीटा का वैल्यू आएगा -2। और यहाँ पर हमारा अल्फा × बीटा का वैल्यू होगा, c का वैल्यू -1, a का वैल्यू है 1। सो अल्फा × बीटा का वैल्यू है सिंपल -1। तो ये दोनों वैल्यू का हमें यूज़ करना होगा। सो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग सिंपल सॉल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। देखिए यहाँ 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 तो यहाँ रहेगा और साथ में ये दोनों इंटू होगा, अल्फा × बीटा। फिर यहाँ से देखिए ये बीटा सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई तो ये बनेगा बीटा प्लस, और यहाँ से अल्फा इंटू होगा तो सिर्फ ये बनेगा अल्फा, 3 अल्फा बीटा। तो इसको हम लोग अल्फा + बीटा बाई 2 अल्फा बीटा + 3 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा, ये कितना है 2 × अल्फा + बीटा कितना है -1, फिर +3 × अल्फा × बीटा, ये कितना है -1। तो ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर हमारा सिंपल -1 बचा, नीचे माइनस था -1 हो जाए, और ये 1 -3, सो -1 -3 -4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।